सुलग्ना की सास का हाल ही में देहांत हुआ था, जिस कारण घर में केवल उसका 16 साल का देवर और ससुर थे। सास के देहांत के बाद ससुर बहुत ही ज्यादा उदास रहने लगे थे और सुलग्ना का पति काम के सिलसिले में हमेशा बाहर रहता था। ऐसे ही एक दिन रेहान, बहुत दिन हो गए काम से छुट्टी लिए हुए, अब आई थिंक मुझे जाना चाहिए। तुम पापा और छोटे का ख्याल रखना। जी ठीक है, आप बिल्कुल चिंता मत करिए, मैं बहुत अच्छे से सबका ख्याल रखूंगी। इसके बाद पति काम के लिए चला जाता है। शाम के समय, ससुर जी आप इतने उदास मत रहा करिए, समझ सकती हूँ मैं कि सासू माँ के बिना आपका जीवन थोड़ा कठिन हो गया है, लेकिन अब इतना भी नहीं। आप अपने दोस्त से मिलिए, खुश रहिए और अपनी बाकी की लाइफ को अच्छे से जीने की कोशिश करिए। कैसे बहू कैसे, एक वो तो थी जब सब कुछ आसान लगता था और वो इतना प्यार जो देती थी, उसकी जितना प्यार करने वाला कौन है जिंदगी में। और अब उम्र भी नहीं रही कि दूसरी ब्याह करूं। ससुर जी ये भी सही है, अगर दूसरा ब्याह कर लिया तो सारी जायदाद गई मेरे हाथों से। अब तो यही कामना है कि मंटू बड़ा हो जाए, इसका भी शादी करके प्रॉपर्टी दोनों बेटों को आधा आधा दे के मैं स्वर्ग सिधार लूं। ऐसी बातें शोभा नहीं देती ससुर जी आपको, आपकी उम्र ही क्या है अभी। वही सुलग्ना से ससुर की उदासी देखी नहीं जाती थी, जिस कारण सुलग्ना अब अपने ससुर के साथ एक दोस्त की तरह रहने लगी थी। सुलग्ना के ससुर जी भी उससे हर बात शेयर करते और सुलग्ना भी करती। इस तरह कब दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं पता ही नहीं चलता। और अब सुलग्ना के ससुर को अपनी बहू के साथ काफी अच्छा लगने लगता है और सुलग्ना के पति को ये सब कुछ मालूम नहीं होता है। अरे सुलग्ना, क्या जादू कर दिया तुमने पापा पर, आजकल बड़े खुश रहते हैं। थैंक यू यार, माँ की जाने के बाद पापा एकदम उदास हो गए थे, लेकिन अब पापा की मुस्कान देखकर अच्छा फील होता है। अब ये मुस्कान बनी रहेंगी, आप चिंता न करो। थैंक यू यार। ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं। जब भी पति काम के सिलसिले से बाहर जाता है तो दोनों ससुर बहू रास लीला रचाते हैं। ऐसे ही एक दिन, जानो मेरी जान, मैं तुझ पे कुर्बान, मैं तेरा तू मेरी जान। किसी को नहीं बताना वरना वाट लग जाएगी। इसके बाद दोनों रोमांस करने लगते हैं। ऐसे ही दिन बीतते हैं। दोनों ससुर बहू के बीच में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा होता है। वही अब सुलग्ना ससुर की पूरी प्रॉपर्टी और पैसों पर अपना हक जमाने लगती है। देवर अगर पैसे मांगता भी है तो उसे भी पैसे वैसे नहीं देती, जिस कारण देवर को बहुत गुस्सा आता है। ये भाभी मेरे साथ ऐसा क्यों करती है? पापा के पैसा पर इनका कौन सा हक है? आज अगर इन्होंने पापा को पैसा देने से रोका तो ठीक नहीं होगा। फिर गुस्से में मंटू पापा के कमरे में जाने लगता है और देखता है कि दोनों ससुर बहू रोमांस कर रहे होते हैं। राजा 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 करे जी में समझा, रानी 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 तू मेरी दिल की रानी। छी छी छी, भाभी और पापा ऐसा काम करेंगे मैंने सोचा भी नहीं सकता था। अब देखता हूँ कैसे हक जमाएंगे ये। इसके बाद मंटू अपनी भाभी और पापा की वीडियो बना लेता है और कुछ देर के बाद, पापा मुझे कुछ पैसा चाहिए। क्या होगा पैसे से, क्यों चाहिए? ससुर जी 1 रुपया पैसे देने की जरूरत नहीं है देवर जी को। अच्छा भाभी, ये देखो आपके लिए तोहफा है। फिर मंटू सुलग्ना को वीडियो दिखाता है। ये सब क्या है? आपकी काली करतूत, वो तो दिखा दो भैया को। नहीं ऐसा मत करना। अब तो पैसा भी जाएंगे और प्रॉपर्टी भी, जिसके लिए आपने ये सब किया। नहीं तुम ऐसा कुछ मत करो। बस फिर क्या था, सुलग्ना को मंटू की बात माननी पड़ती है और सुलग्ना को ब्लैकमेल करके मंटू ने सारी प्रॉपर्टी अपने नाम पे करा लेता है। बेचारी सुलग्ना इतनी मेहनत करती है, सारे कर्म कांड करती है, फिर भी उसके हाथ कुछ नहीं लगता।